राधे राधे आप सभी प्यारे भाइयों को। और भाइयों अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और अब सुबह और शाम तो काफ़ी ठंड होने लगी है। अगर शाम को या सुबह बाइक पे निकलते हैं तो बिना कुछ पहने जैकेट वगैरह अब नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ठंड लगती है। फिलहाल मैं भी तो अभी आया हूँ, जैकेट पहन के आया हूँ, हल्की जैकेट है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, लेकिन हाँ ठंड होती है। अब आप बाइक पे चलेंगे, पैदल चलेंगे तो भले आपको ना लगे, बाइक पे अगर जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, इतनी ठंड होने लगी। बाकी दोपहर वगैरह में तो वैसे हाफ शर्ट में भी काम चल जाता है, इतना ज़्यादा रहता है। और सुबह शाम की ठंड है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने सेकंड वाले फार्म पे। और कल भाइयों हम अपने केले की फसलें, जो केले की हमारी जो फसल है, इसमें हम ड्रेंचिंग करा रहे थे। ड्रेंचिंग करने के लिए हमने वही अपने 500 लीटर जो हमारे पास टैंक है, तो उसमें हमने 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है उसको डाला था और 5 किलो सल्फर WDG 80% डाला। इन दो चीज़ों को हमने इसमें मिलाकर फिर एक पेड़ में वही 200 से 250 ml हमने एक पेड़ को दिया था, गोल गोल ऐसे घुमा के इसमें डाला था। फिलहाल अभी इस वाले खेत में तो पूरा हमारा काम हो चुका है, आगे उस वाले खेत में भी हो चुका है और इस वाले खेत में भी हो चुका है। अब वो आगे जो केला है, इस वाले केले में अभी काम चल रहा था। ये लगभग 10-12 लाइनें अभी हुई थी उसमें, फिर शाम हो गई थी, लेबर की छुट्टी हो गई थी, तो अभी 9 बजे तक लेबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर अपना ये काम स्टार्ट हो जाएगा जो बचा है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे ड्रेंचिंग कराए थे। बाकी ड्रेंचिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपने केले में जो घास हल्की हल्की आपको दिख रही है, ये वाली जैसे ये है, इसको हम खुरपी से मतलब हटवाएंगे, फिर इसमें भौराई भी करा देंगे। उसके बाद इसमें भी खाद भी हमको देना है, एक खाद इसमें और दे दिया जाएगा इसी नवंबर में। फिर उसके बाद हम फरवरी में जो होगा खाद वगैरह दिया जाएगा। खाद देने के बाद इसमें एक बार रोटावेटर से जुताई भी हो जाएगी। इसके बाद मुझे लगता है इसमें एक स्प्रे भी करने वाला है, जैसे कहीं पे हल्के फुल्के बीटल के दाग दिख रहे हैं, जैसे ये वाला है, ये बीटल के दाग हैं। बीटल क्या होता है, कीड़ा होता है। कहीं फिलहाल अभी अंदर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं किसी पत्तों पे हमें दिख रहा है। जैसे ये देखिए, अभी इस पत्ते पे हमें दिख रहा है ये बीटल का, तो देखिए नया पत्ता निकला है, इस पे भी बीटल के ये निशान है, ये देखिए। तो मुझे लगता है इस पर एक सोलोमन का भी स्प्रे करना पड़ेगा। सोलोमन का या लैम्डा प्लस थाइमोक्साम का आता है टेक्निकल, उसका दोनों से कोई भी एक टेक्निकल स्प्रे इसमें करने वाला है, जिससे ये जो हल्के फुल्के दाग दिख रहे हैं कीड़ा ये ख़त्म हो जाए। कल भाइयों इस टैंक में हमारे कुछ दवाई बच गई थी, लेबर की छुट्टी हो गई थी, वरना ये पूरा देर ना होती, टाइम ना होता तो पूरा दवाई बच है इसमें पड़ जाती, लेकिन थोड़ा बच के मुझे लगता है 200 लीटर पानी होगा इसमें। और फिलहाल अभी लाइट भी नहीं है देखिए, और मुझे लगता है लाइट शायद 10 बजे तक आएगी और 9:45 तक आएगी लाइट, 9:45 तक। तो लेकिन लेबर 9 बजे ही आ जाएंगे, तो फिर आज हमें इस नल से पानी भरना पड़ेगा। कल क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जब हमें इसमें पानी भरना था टैंक में तो जैसे मतलब लाइट नहीं आती थी, मतलब लाइट नहीं थी जब पानी हमें भरना था। जैसे ही हम इस टैंक में पानी भर चुके होते तुरंत लाइट आ जाती थी। पता नहीं क्या सिस्टम था, 3 बार ऐसा हुआ है। जैसे हमने इसमें मतलब कल 5 टैंक भरे थे हमने, तो एक लाइट से भर दिया था और एक तो नल से भरा, तब लाइट नहीं आई थी। 3 बार ऐसा हुआ था, जैसे हम इस टैंक में पानी भर चुके तुरंत लाइट आ जाती थी। पता नहीं क्या सिस्टम था। चलिए भाइयों फिलहाल तो अब इंतज़ार करते हैं लेबर का। अभी 1.5 घंटा समय है उनका लूँगा आने में, आ जाए फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट हो। तो भाइयों लेबर आ चुकी है और टैंक में पानी तो मैंने अपने हाथ से उसको भरवा दिया था। जैसे ही लेबर आई तो उसके बाद तुरंत इसमें अपना काम ड्रेंचिंग का स्टार्ट हो चुका। 8 लोग ही आए हैं, कल तो 7 थे, आज 1 लोग आए हैं ज़्यादा, आज 8 लोग आए हैं टोटल।
डेंचिंग का काम चल रहा था हमारे खेत में, तो पूरा ख़त्म हो चुका है काम जो भी था, सारे खेत में डेंचिंग हो चुकी है। थोड़ी सी दवाई उसमें हमारे टैंक में बच गई है, तो उसको बाद में कहीं देखेंगे, इधर उधर कहीं डेंचिंग करा दिया जाएगा कोई छोटे पेड़ में, या फिर कहीं इधर डलवा दिया जाएगा। भाइयों आज तो काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज चुके हैं और अब लेबर को हम पानी पीने के लिए बिस्किट दे रहे हैं। हमारे इधर बहराइच में तो नाश्ते में मतलब पानी पीने के लेबर को बिस्किट ही चलता है, पारले जी या कोई भी दूसरा बिस्किट। बाकी आपके इधर क्या चलता है कमेंट करके बताइएगा। तो भाइयों लेबर को पानी पीने के बाद हमने भौराई के लिए इसमें लगा दिया है, भौराई भी करेंगे, उसके साथ साथ जो बीच में घास वगैरह है सब पूरी उसको भी साफ़ कर देंगे। पूरा बेड हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा घास जब ख़त्म हो जाएगी तो। बाकी उसके बाद जो बीच में गैप बचेगा उसमें अपना रोटावेटर हम चला देंगे, बस पूरा हमारा जो खेत है अच्छे से साफ़ हो जाएगा, कहीं भी घास नहीं बचेगी। तो भाइयों 3:30 बज चुके हैं और हमने छोटे भाई को फ़ोन किया है, वो यहाँ फार्म पे आ रहा है। इसके बाद अभी हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में गांव के लिए। आज हमें गांव जाना है, तो बस से जाएंगे क्योंकि अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। फिर जब हम कल या परसों में जब आएंगे तो फिर अपनी गाड़ी से ही चले जाएंगे। लास्ट टाइम जब अभी हम आए थे वही 6-7 दिन पहले, तो गाड़ी लेके नहीं आए तो बस से ही आए, तो फिर बस से ही निकल जाएंगे इधर से, फिर उधर से हम गाड़ी से आएंगे। राधे राधे आप सभी प्यारे भाइयों को। तो भाइयों यार तो मैं कल शाम को घर आ गया था, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा था घर। वहाँ फार्म से तो मैं 4 बजे निकला था, उसके बाद आधे घंटे बस नहीं मिली, वही 4:30 या 4:45 बजे के आसपास हमको बस मिली। फिर उसका बस तो आप जानते ही हैं कि बस में टाइम लगता है, वहाँ 10-20 मिनट तो वो ढाबे पे रुकती, जो उनका ढाबे पे वो होता है स्टॉपेज होता है वहाँ पे रुकती है, उससे टाइम लग गया। वही फिर आधे घंटे मतलब आधे नहीं 15 मिनट हमें वहाँ जो जहाँ पे हम उतरे थे बिंदौला चौराहे पे, तो उससे वहाँ पे थोड़ा जो हमको बुलाने आ रहे थे वो थोड़ा देर में आए, इस चक्कर में हम 7:30 बजे फिर घर पहुँचे थे। तो भाई ये कुछ अपना गांव का घर है, देखिए ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और ये देखिए ये अपनी गाय है। तो देखो ये देखिए, बस अपने गांव घर में एक ही जानवर है ये अकेली गाय। इसका एक बछड़ा भी था तो बड़ा हो गया था, तो उसको हमने अभी गौशाला छोड़ दिया है। आप लोगों को पता ही है कि यही सिस्टम चलता है अपने इधर। ये कुछ इधर इसका भूसा रखा हुआ है खाने के लिए। अब अकेली गाय है तो इतने भूसे में का थोड़ा कम होता, काम चल जाता है, कितना खाती ही है। तो अभी आज हमारे यहाँ गांव में अभी आलू की बुआई ख़त्म नहीं हुई अपने खेतों में, तो आज अभी बुआई चल रही है। कल ही जब हम आए थे तो एक हमारा खेत है तराई में 7 बीघे का, तो उसमें भी बुआई चल रही थी, वही शायद 9 बजे तक बुआई हुई है। और उसके बाद आज हमारा 2 खेत और हैं, लगभग 8-9 बीघे खेत हैं 2, तो उसमें आज आलू की बुआई होगी। अभी हम खेत गए थे वहीं से आए हैं, फिर अभी थोड़ी देर फिर वहीं जा रहे हैं खेत देखने। तो भाइयों फिलहाल तो अभी हम आ चुके हैं अपने खेत में, जहाँ पे कई सारे खेत में आलू की बुआई हुई है। तो आलू की बुआई हो चुकी, उसके बाद ये इसमें सिंचाई के लिए इसमें नाला बन रहा है। ये मशीन है नाला बनाने वाली, जो खास आलू के लिए इसमें होती है, आलू की फसल में नाला बनाने के लिए। इधर एक और बनाओ पहले भी ब्याड़ा के लिए। यो फिलहाल अभी हम आए हैं अपने खेत पे जहाँ पे आलू की बुआई चल रही है। ये देखिए ये वाला आखिरी खेत है। आज पूरे हमारे जो जितना भी गाँव में खेत है सब में बुआई हो जाएगी। ये देखिए भाइयों अभी हम अपने एक दूसरे खेत में आए हैं। इस सारे खेत में यार हमारा पूरा खेत है, 2.5 बीघे का खेत है। इस खेत में अभी जब बारिश हुई थी 28 या 29 तारीख में 2 दिन में बारिश हुई थी, उससे पहले इस खेत में बुआई हो गई थी। देखिए आलू में जमाव भी हो चुका है। यार जमाव तो काफ़ी हद तक ठीक है, सही है। अभी कहीं कहीं बचा है तो अभी ये देखिए निकल भी रहा है नीचे से, इसे देखिए पौधा। एक सिंचाई भी इसमें हो चुकी है, बारिश हुई थी तब एक सिंचाई मान के चलिए, एक सिंचाई हो चुकी थी और 2-3 दिन पहले इसमें एक सिंचाई हुई है।